हिंद। आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकल देखेंगे और ये मिशन हमारा 2024 का है। आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो है सेक्शन बी होगा, जिसके अंतर्गत होगा राइटिंग। राइटिंग के अंतर्गत आर्टिकल पूछा जाएगा जो कि 10 अंक का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 अंक जो है स्टेप मार्किंग पर मिलने वाला है। आपके पेपर में ये जो है आया हुआ आर्टिकल है 100% यही आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर सेटर्स इस बात का ध्यान रखता है कि सभी स्टूडेंट्स जो है एवरेज हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं आर्टिकल जिनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि आर्टिकल जो है 100 से 150 शब्दों में लिखने के लिए पूछता है, लेकिन अगर आप 100 शब्द भी लिख देंगे तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। फॉर्मेट सही होना चाहिए, बस आर्टिकल का फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपको लिमिटेड चीज़ें करनी होंगी। जो पूछ रहा वही लिखो बस, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है कि अगर किसी में पूछ रहा है 100 शब्द लिखने के लिए तो हम 200 शब्द लिख रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा छूट सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द लाइफ ऑन दिस अर्थ द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज सस्टेन्ड बाई अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस क्रिएटेड बाई नेचर। इस धरती पर जो जीवन है वो प्रकृति द्वारा बनाए गए एक प्रकार के संतुलन से क्या है, कायम है। द लाइफ ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर जो ये जीवन है, इज सस्टेन्ड बाय अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस क्रिएटेड बाय नेचर, कि प्रकृति द्वारा बनाए गए एक प्रकार के संतुलन से जो है कायम है। अगला है, हाउ इवर दिस बैलेंस क्रिएटेड बाय नेचर इज सो डेलिकेट दैट इफ अ पार्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रॉयड, डिस्टर्ब्ड और डिमिनिश्ड। हालांकि प्रकृति द्वारा जो ये बनाया गया संतुलन है यह इतना नाजुक है दैट इफ, कि अगर इसका एक हिस्सा अ पार्ट ऑफ इट इज डिस्ट्रॉयड, अगर इसका एक हिस्सा नष्ट हो गया, परेशान हो गया, या फिर डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीन्स होता है कम हो जाना, नष्ट हो गया, परेशान हो गया या कम हो गया, इट विल बी फाउंड, तो यह पाया जाएगा दैट द होल इज डिस्ट्रॉयड, कि पूरा नष्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। हमने इन जो है लाइनों में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम अगला है, द इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस ऑफ मैन विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ etc हैज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड आवर एनवायरमेंट। प्रकृति के तत्वों जैसे हवा, पानी, प्रकृति के तत्वों एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, प्रकृति के तत्वों जैसे हवा, पानी में मनुष्य का बढ़ता दखल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ etc हैज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड आवर एनवायरमेंट। वन और वन्य जीवन आदि ने हमारे पर्यावरण को बहुत परेशान किया है। ग्रेटली डिस्टर्ब, बहुत परेशान किया है। अब यहां से हम कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष। ठीक है, कि हमने क्या निष्कर्ष दिया इसका। अल्टीमेटली द सॉल्यूशन लाइज इन रीएस्टैब्लिशिंग द ब्रोकन लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर। अंततः समाधान जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच जो टूटी हुई कड़ी है उसको फिर स्थापित करने में ही निहित है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रीनिंग द कंट्री एंड प्रिजर्विंग एनवायरमेंट रेस्ट्स ऑन ऑल सिटीजन्स। अगर आपको कट लगाना हो तो ऐसे ऐसे करके उसको रंगना मत, केवल एक ऐसे लाइन खींच देना बस। ठीक है, यानी कि देश को हरा भरा रखने और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों पर है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रीनिंग द कंट्री, देश को हरा भरा रखने, एंड प्रिजर्विंग एनवायरमेंट रेस्ट्स ऑन ऑल सिटीजन्स, और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों पर है। इफ दे वांट टू सेव देमसेल्व्स दे मस्ट सेव देयर एनवायरमेंट। अगर वे खुद को बचाना चाहते हैं, दे वांट टू सेव देमसेल्व्स, अगर वे खुद को बचाना चाहते हैं, दे मस्ट सेव देयर एनवायरमेंट, तो उन्हें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपको जो है 10 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये जो है आधुनिक तरीका लिखने का, पहले ऐसे लिखा जाता था लेकिन अब जो है आर्टिकल लिखा जाता है। ठीक है,
जिसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। आर्टिकल जो है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन पूछेगा तो आप इसे लिखेंगे ही, लेकिन कई बार इसे जो है घुमा के प्रश्न करता है। कैसे पूछता है? पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन आवर लाइफ, तब भी यही लिखना है। फिर पूछेगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तब भी यही लिखना है। फिर पूछेगा इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तब भी यही लिखना है। पूछेगा पॉल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तब भी यही लिखना है। पॉल्यूशन इन सिटीज, तब भी यही लिखना है। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यही लिखना है। अभी हमने इसको पढ़ा ही, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल अगर पूछेगा तब भी यही लिखना है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।